जय हिंद साथियों। देखिए, आप में से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भाई बहन लगातार पिछले कई दिनों से हमसे ये सवाल कर रहे थे कि भैया ग्रुप डी का वैकेंसी आ गया है और इसका फॉर्म भी भराना शुरू हो गया है, तो कोई खास स्ट्रेटजी बताइए कि किस रणनीति के तहत तैयारी किया जाए ताकि आने वाले जो है ग्रुप डी का एग्जाम आसानी से क्रैक किया जा सके। साथियों, आज मैं इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ और ये वीडियो उन छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, और उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला जो एनटीपीसी के साथ साथ ग्रुप डी की तैयारी करते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं वो लगभग दोनों एग्जाम के साथ में तैयारी करते होंगे, एनटीपीसी और ग्रुप डी का दोनों का फॉर्म भरे होंगे। साथियों, मैं दोनों का बताऊंगा, स्पेशली बेचारे जो सिर्फ ग्रुप डी की ही तैयारी करते हैं उनको भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूं जो एनटीपीसी के साथ साथ ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे भाई, मुझे याद है जब मैं एनटीपीसी एग्ज़ाम के 2021 में तैयारी कर रहा था तो किस स्ट्रेटजी के तहत मैं तैयारी किया, क्या क्या चीज़ फॉलो करता था, प्रीवियस ईयर पेपर कैसे करता था, साइंस को लेकर क्या बुक पढ़ते थे या फिर करंट अफेयर को लेकर क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटजी बनाए थे, वो सभी के सभी मैं आपको बता दिया हूँ फुल स्ट्रेटजी वीडियो में कि एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें। मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो देखिए साथियों, जब मैं एनटीपीसी रेलवे का तैयारी कर रहा था ना, तो ग्रुप डी के लिए मैं सच बताऊं तो ग्रुप डी के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं किया था, लेकिन हाँ, एनटीपीसी का तैयारी बहुत ही पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी जान झोंक दिए थे उसमें, और बढ़िया से हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखते थे, उसको समझते थे, और जो नहीं रहता था याद उसको हम याद करते थे। और यही काम दिया एनटीपीसी का ही तैयारी ग्रुप डी के एग्जाम में। एनटीपीसी में जब मेरा मार्क रिजल्ट आया तो मेरे 100 में से 90 मार्क्स आए थे, 90 नंबर मेरे भाई। अब देखिए, कुछ महीनों के बाद जब ग्रुप डी का एग्जाम देने गया था, कोई भी ना तो ग्रुप डी का स्पेशल प्रीवियस ईयर पेपर करके गया था, ना कोई बुक फॉलो किया था स्पेशल ग्रुप डी का, ना ही फिर कोई एक मॉक टेस्ट तक नहीं दिए मेरे भाई, सच बताऊं तो ग्रुप डी का। उसके बाद एग्जाम दिए मेरे भाई, इसमें भी सिलेक्शन हुआ और जाकर हालांकि बाद में छोड़ दिए, ग्रुप डी नहीं किए। तो आपको क्या करना है, जो एनटीपीसी के साथ साथ ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग से कोई ग्रुप डी की तैयारी करने की जरूरत नहीं। आप मेरे भाई जहां पर हो ना, एनटीपीसी के जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो बढ़िया से उसको करना, और जो स्ट्रेटजी बताया उसको फॉलो करना एकदम। भले कोई आपको देखिए बहुत भटकाने का कोशिश करेगा, यूट्यूब पर पता है ना, भटकाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको अच्छे सजेशन देने वाले कम ही लोग मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर को पता है ना, आप कोर्स बेचना है, आपसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर आपको देख रहा है कि 5 साल के बाद रेलवे के वैकेंसी दिया, चलो छात्रों से लूटो। तो आपको ब्रेन वॉश नहीं होना मेरे भाई, जो जेन्यून चीजें उसको आप पढ़ो, बस आराम से निकल जाओगे। मैं वही किया था, इधर उधर कहीं नहीं भटका था, इसीलिए आपको बोल रहे हैं, भटकने मैं नहीं दूंगा, हालांकि मैं बोलता हूं। तो इतना कर लेना, पहले वीडियो देख लेना एनटीपीसी का फुल स्ट्रेटजी, ठीक है ना। अब आते हैं जो बेचारे बच्चे स्टूडेंट्स सिर्फ ग्रुप डी के स्पेशली तैयारी करते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले आपको उस एग्जाम में देने जा रहे हैं, बैठने जा रहे हैं, तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कर कर जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर पेपर में आपको आपकी तैयारी का अंदाजा लग जाता है, उसके बाद किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, क्या उस लेवल के लायक आप है या नहीं, हर एक चीज आपको पता चल जाएगा। मैथ का क्वेश्चन कैसा था, रीजनिंग का कैसा था, साइंस का कैसा था, स्पीड करंट अफेयर क्या पूछा था, कितने साल का पूछा था, ये सभी के सभी एनालिसिस वहाँ पर मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर पहले लिख लेना, जो स्पेशल बच्चे हैं ग्रुप डी का, प्रीवियस ईयर पेपर। और प्रीवियस ईयर पेपर में मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर किरण पब्लिकेशन का ले लीजिएगा। देखिए ये ग्रुप डी का है ना, ग्रुप डी का जो है ये प्रीवियस ईयर पेपर है, और ये जो है कितना है, 1 से 40 सेट तक है, और ये लेटेस्ट अपडेटेड जो है एडिशन है, ठीक ना, 2022 का जो भी आया था। तो देखिए, अब कुछ लोगों का ये भी होगा मन में भाई सवाल कि भाई किरण पब्लिकेशन क्यों प्रमोट कर रहे हो, ये पैसा दिया। मेरे भाई 1 रुपया मुझे पैसा नहीं मिला किरण पब्लिकेशन से, ना ही मैं ऐसा काम कभी करूंगा लाइफ में, क्योंकि मैं आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करूंगा। मैं एक खुद स्टूडेंट रहा हूँ और अभी भी हूँ, और मुझे पता है स्टूडेंट का दर्द क्या होता है, कितना बेचारा भटकता है, तब जाकर एक रिजल्ट होता है, और यूट्यूब पर तो और भटकाने वाला टीचर रहता है,
ठीक ना। तो आपको कोई भी पब्लिकेशन का लेना है, ये मैं कंपलसरी नहीं बोल रहा हूँ कि किरण का ही लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन तो वही रहेगा मेरे भाई, सिर्फ ऊपर वाला कवर चेंज होगा, पब्लिकेशन चेंज होगा, ठीक ना। तो प्रीवियस ईयर पेपर पहले लिख लेना। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेलवे के कोई भी एग्जाम हो, मैं हमेशा बताता हूँ ये रेलवे का स्पीडी पब्लिकेशन को जो साइंस वाली बुक है ना, इसको आप जरूर फॉलो करिए। रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन का हो, एएलपी का हो, ग्रुप डी का हो या आरपीएफ का हो, इस बुक को तो जरूर फॉलो करिए। मैंने इस बुक को फॉलो किया था, इसीलिए बता रहा हूँ, और जो जो मैं फॉलो किया वही चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। एनटीपीसी के लिए मैं किया था ग्रुप, और एनटीपीसी कर लीजिएगा तो ग्रुप डी अपने आप हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ है नहीं ऐसा, लेकिन बढ़िया से करिएगा। अब बताएंगे हम। उसके बाद दो चीज़ हो गया। अब तीसरा मेरे भाई देखो, तीसरा जो बुक है मेरे दोस्त वो है आपके सामने, ये आप जो है ना एक और ले लेना स्पीडी का, ये रेलवे समान अध्ययन है, ठीक है ना। यानी ये जीके है, और जो पिछला ये दिखाए हैं ये जो है जीएस है, ठीक है ना, जनरल साइंस है, और ये जीके है, ठीक है ना। तो रेलवे का जीके देखिए 2022 का ये सूरज में जो है ना लगा हुआ, 2022 का अपडेटेड है, तो जितना भी क्वेश्चन पूछा वो सभी के सभी इसमें मिल जाएगा, ठीक ना। और चौथा बुक जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं मेरे भाई, ये लुसेंट का। लुसेंट देखिए हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, भले कोई बोल दे भाई लुसेंट से कुछ नहीं पूछता है, मैं बता रहा हूँ यदि 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन जीके का आता है ना, तो उसमें मैं बता रहा हूँ 60 क्वेश्चन जो है ना वो लुसेंट से ही आता है, 50 से 60 क्वेश्चन, और वही कर लीजिएगा तो आप आगे निकल जाइएगा। और सबसे बड़ी बात है मेरे भाई आज के समय में करंट अफेयर, और करंट अफेयर आपके लिए आपके रिजल्ट में काफ़ी निर्णायक साबित होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर यदि क्वेश्चन पूछ देता है 8 से 10 क्वेश्चन यदि सभी कर लेते हैं ना, तो आप आगे निकल जाइए बाकी स्टूडेंट से। तो उसके लिए करंट अफेयर के लिए स्पीडी पब्लिकेशन को आप फॉलो करिए मेरे भाई। ये वार्षिकांक है 2024 का, पूरी तरीके से याद करके जाइएगा। हालांकि 2025 में भी कुछ याद करना पड़ेगा आपको, एग्जाम तो अभी लगभग इस साल के मध्य ही होगा, मई जून में ही होगा। अब देखिए मैं लुसेंट को ये एसपीडी पब्लिकेशन का मेरे भाई लाइव 9 बजे डेली रात में डिस्कशन करवाता हूँ करंट अफेयर का। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं आप जुड़िए मेरे भाई 9 बजे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो एनटीपीसी की तैयारी करने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, उनको मैं वादा किया हूँ कि इस बुक को जो है 3 बार मैं आपको पढ़वा कर भेजूंगा, और सिर्फ पढ़वा कर नहीं रटवा कर भेजूंगा, याद करवा कर। तो 1 महीना भी नहीं हुआ इस साल के नए, यानी 1 जनवरी को स्टार्ट किया था, तो आज जाकर जो है ना, सॉरी अभी 1-2 दिन पहले जाकर जो है वो समाप्त हुआ। एक बार कर दिए, 1 महीना भी नहीं हुआ, एक बार कंप्लीट कर दिए, और बढ़िया से किए। एक एक क्वेश्चन ऐसा नहीं हवाबाजी करते हैं, फाकीबाजी, वो सब कुछ नहीं। जो भी बोलेंगे मैं बोलूँगा, जेन्यून बोलूँगा। मैं स्टूडेंट का दर्द समझता हूँ मेरे भाई, ठीक ना। मैं खुद रहा हूँ स्टूडेंट्स, अभी भी हूँ, क्या स्ट्रगल करता है ना, कितने उम्मीद से उनके मम्मी पापा बाहर भेजते हैं पढ़ने, और फिर ये ध्यान रखते हैं कि वैकेंसी आएगा, फॉर्म भरेगा, रिजल्ट होगा, नौकरी करेगा तो घर का स्थिति सही होगा, ये सब हमको पता है भाई। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से बोलिएगा भैया बहुत ज़्यादा बुक बता दिए ग्रुप डी के लिए। मेरे दोस्त यदि आपको छांटने का रहेगा ना, तो आप लुसेंट को छांट देना, लुसेंट को छांट देना, ठीक ना। अब लेकिन क्वेश्चन बैंक जो है ना, क्वेश्चन बैंक जरूर कर लेना मेरे भाई, क्वेश्चन बैंक बहुत है। हालांकि मैं लुसेंट को भी नहीं बोलूँगा छांटने के लिए, टाइम आपके पास बहुत है। और लुसेंट का भी मैं क्यों स्टार्ट किया हूँ अभी 10:15 बजे रात में ही रहता है, जब ये स्पीडी पब्लिकेशन का जो है ना करंट अफेयर खत्म होता है इसका सेशन, उसके 15 मिनट के बाद ये स्टार्ट करते हैं लुसेंट को। किस तरीके से याद करें मैं पूरी तरीके से बताता हूँ, और 100% याद होगा मेरे भाई लुसेंट। देखिएगा आप कभी अटेंड करिएगा क्लास तो पता चल जाएगा। इसीलिए देखिए ये सब यहाँ पर डाले हैं ना, ये सब पेज, इसी सब पेज को खोलेंगे और लड़कों को लिखवाएंगे और याद करवाएंगे। चलिए, तो ये हो गया साथियों आपका ग्रुप डी का स्ट्रेटजी। बस इससे ज़्यादा देखो फॉलो मत करना, इधर उधर दिमाग मत लगाना। यूट्यूब पर आपको बहुत लोग भटकाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन कोई बढ़िया नॉलेज देने वाले नहीं रहेंगे, और पैसा लेंगे आपसे फालतू का। कोर्स भाई परचेज कर लो, भाई दिखाएंगे 2-4 क्वेश्चन लाएंगे साइंस वाला, देखो बोलेंगे देखो तुमको कुछ आता ही नहीं, और आपको भी लगेगा सही में हमको कुछ नहीं आता। अब मैं बता रहा हूँ मार्केट में क्या होता है ना, आपको 4 न्यूमेरिकल दिया जाएगा, आप बोलेगा आपको कुछ नहीं आता, मतलब आपको रियलाइज होगा कि कुछ नहीं आता। मैं बता रहा हूँ न्यूमेरिकल के पीछे मत पागल पड़ना। कुछ लोगों के अब ये मन में सवाल उठेगा, भाई पिछले बार तो बोल रहा है, जो पिछले बार तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया था, न्यूमेरिकल पूछ दिया था, मैथ रीजनिंग का भी टफ क्वेश्चन पूछ दिया था। मेरे भाई हाँ पूछ दिया था, तो टफ पूछा था क्या सिर्फ आपके लिए टफ पूछा था? सभी के लिए टफ पूछा था ना। तो सभी के लिए टफ पूछा था, कटअप भी पिछले बार तो कम गया था ना, बहुत कम गया था, पता है 60 नंबर पे उठा लिया था। और मेरा फर्स्ट बार में ही हो गया रिजल्ट। कोई वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान होता है ना कि दूसरा लिस्ट में बुलाया तीसरा लिस्ट में, ऐसा कुछ नहीं, पहले बार में ही बुला लिया था। और मैं श्योर था एग्जाम देकर निकला कि इस बार कटअप तो कम जाएगा, ये 60 पर उठाएगा, 60 पर उठाया ही था।
आप जब 8-10 एग्ज़ाम दे देते हैं ना मेरे भाई, उसके बाद सिलेक्शन होता है ना, तो आपको एक आइडिया हो जाता है जो एग्ज़ाम से हॉल से निकलने के बाद ही पता लग जाता है कि एग्ज़ाम कट ऑफ कितना जाने वाला है। जब एग्ज़ाम आप दे देते हैं, 8-10 एग्ज़ाम दे देते हैं, कुछ अनुभव हो जाता तो, ठीक है ना? तो आपको न्यूमेरिकल या फिर टफ क्वेश्चन को लेकर टेंशन नहीं लेना। सभी के लिए टफ आएगा, नहीं तो सभी के लिए ईज़ी आएगा। और जो मोटा-मोटी क्वेश्चन है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है, कम से कम उसको याद करके जाना। मैं यही किया था। भाई टफ मुझे पता है न्यूमेरिकल आएगा तो मुझसे नहीं बनेगा, और यदि पढ़ भी लेंगे तो भी कोई गारंटी, मैं लिख कर देता हूँ मेरे भाई, यदि 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का पूछता है ना, मैं ये बात कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पर कि 4 क्वेश्चन जो टीचर बता ना न्यूमेरिकल पढ़ो साइंस के लिए, मैं बता रहा हूँ ना, 4 क्वेश्चन यदि न्यूमेरिकल देगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ चारों में से हो सकता है चारों नहीं बने मेरे भाई। लेकिन मैथ और रीजनिंग यदि 4 आता है ना, 4 में से आप 4 100% करके आइएगा। तो उसी तरीके से आया, न्यूमेरिकल छोड़ दिए, नहीं बना भाई, हमको पता है उसमें माथापैची क्यों करेंगे, जो नॉर्मल चीज़ें उसको हम पढ़ लें क्यों ना, मैथ रीजनिंग में क्यों टाइम नहीं देते, बाकी करंट अफेयर में क्यों टाइम नहीं देते, बाकी नॉर्मल जो जीके जीएस का क्वेश्चन है लूसेंट्स का या फिर और प्रीवियस ईयर पर, उसमें क्यों नहीं हम दिमाग लगाएं। बस हम 4 क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, यही रिजल्ट होता है, लड़का को नहीं होता, यही कारण होता है। तो आप इसके पीछे मत भागना मेरे भाई, बहुत आपको भटकाने वाला रहेगा, ठीक ना। बाकी आपको बता दें, आपकी मर्जी है, जो आप करना चाहते हैं वो स्वतंत्र है मेरे भाई। मैं एक दोस्त, एक भाई के नाते मैं यही बोलूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भटकिएगा कभी मत, जो मैं बताया उस पर आप अड़िग रहिए मेरे भाई। बहुत है पढ़ने के लिए। देखिए आप एक रूम में भी पैक कर यदि पढ़ रहे हैं ना, पैक होकर, तो भी रिजल्ट होगा। कोई बड़ा बड़ा स्टार कोचिंग के पास कर रहा है ना, उसका भी रिजल्ट नहीं होता बड़े बड़े टीचर के पास, ये हकीकत है आज के टाइम में। और पता है ना, 5 साल के बाद रेलवे में वैकेंसी आया है, और इस बार जो है पिछले बार के मुकाबले काफ़ी कम है, ग्रुप डी में हो या एनटीपीसी में। लगभग एनटीपीसी ग्रुप डी में तो 32,000 है, पिछले बार 1 लाख प्लस था, उसके 1/3 भी नहीं है। तो इस बार कट ऑफ जाने का काफ़ी चांसेज है, ज़्यादा जाएगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। तो आप लग जाइए, अभी से बता देंगे। अभी यूट्यूब पर आपको बहुत बोले ना, भटकाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बढ़िया ज्ञान को है ना देना नहीं चाहते हैं। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी इच्छा क्या है। और किसी भी तरह का सवाल है साथियों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम है, मैं एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते जितना हो सके हेल्प करूँगा। और आप ये एनटीपीसी का फुल स्ट्रेटजी जरूर देख लेना, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।